सो वेलकम टू अवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो बहुत मिन्नत के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद फिर से मुझे मिला है हिस्ट्री का चैप्टर। तो आज चलो धूम मचाते हैं हिस्ट्री के चैप्टर में। देन ये चैप्टर है क्लास 8th का और चैप्टर नंबर है 2, ट्रेड टू टेरिटरी। जब इस चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रेड मतलब व्यापार कर रहे थे और व्यापार करते करते ये क्या हो गया भाई, इन्होंने तो अपना शासन करना चालू कर दिया। देन ट्रेड करते करते इन्होंने अपनी ही टेरिटरी बना ली। मतलब समझ लीजिए ये कुछ ऐसा है कि मैं आपके घर आया हूँ सामान बेचने, साबुन का तकिया बेचने, और अब मैंने आपका घर ही हड़प लिया। बड़ा हरामी हो बेटा। किस किस लिए की जा सकती है? तो ये की जा रही है उन गोरों के लिए जो हमारे पास आए। हमारे पास आने के बाद इन्होंने ट्रेड किया, राजाओं ने खुल के इनको जमीन दी ट्रेड करने के लिए, पर धीरे धीरे ट्रेड करते 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 इन्होंने पूरा इंडिया ही घेर लिया। ठीक है, अब ये चैप्टर शुरू होता है किसी के एंड पर। कमाल की बात है, शुरू थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही होगी बात, लेकिन कमाल की बात है कि ये चैप्टर शुरू ही होता है किसी के एंड को लेकर। तो एंड किसका हुआ था? मुगल एम्पायर का। देन जब मुगल एम्पायर जब स्टार्टिंग पे थी तो अलग बात थी, उन्होंने जमीन दी व्यापार करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब मुगल एम्पायर एंड पे था, औरंगजेब खत्म हो गया, लास्ट पावरफुल एम्पायर था। लास्ट पावरफुल एम्पायर के बाद अगला जो सक्सेसर है वो उतना काम का नहीं था, जो है बहादुर शाह जफर, कुछ काम का नहीं था। देन जब एंड ऑफ मुगल एम्पायर हुआ तब यहां से ब्रिटिश एम्पायर शुरू हुआ। देन इन 77 आफ्टर हिज डेथ मैनी मुगल गवर्नर सूबेदार हिज जमींदार स्टेबलाइज्ड रीजनल किंगडम्स। जितने भी थे भैया, जब औरंगजेब से सभी डर रहे थे, जब औरंगजेब मर गया तो कोई अब डर ही नहीं रहा, तो सारे लोग अब सूबेदार बन गए। सूबेदार जो थे वो अब थोड़ा अलग होने, अलग थलग अपनी पावरफुल दिखाने लग गए, अपनी ताकत दिखाने लग गए। देन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ईस्ट से आए थे। देन ईस्ट से कौन आ रहे हैं? वास्को डी गामा। देन कम्स ईस्ट वास्को डी गामा, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर। तो उन्होंने एक्सप्लोर किया, इंडिया को देखा, सी रूट से आया और एक्सप्लोर करके उन्होंने फिर वहां जाके बताया कि भैया इंडिया भैया ऐसे ऐसे देश है, आओ आ जाएगा, लूट लो भाई आकर। देन इसके बाद और आता है तो धीरे धीरे और कंपनी भी आती है। जैसे आपने चींटियों को देखा है ना, खाना अगर फेंकता है तो उसके बाद चींटी आती है, देखती है, उसके बाद भाग के जाती है, उसके बाद फिर और ग्रुप को बुला के लाती है एक बज्जी में। तो वही कुछ ऐसा हुआ, इंडिया के पास धीरे धीरे सारे लोग आने लग गए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे देखते हैं तो बहुत सारे इंग्लैंड के रूलर यहाँ पर आने लग गए, जिनमें से कंपनी के रूप में 1600 में एंट्री हो गई थी। डच लोगों की एंट्री हुई, फ्रेंच लोगों की एंट्री हुई, और यहाँ पर से चीजें लेके जाते थे। क्या? कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कैडमोम, ठीक है, सिनेमन। देन बहुत सारी चीजें यहाँ पे लेके जाते थे, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था क्योंकि ये वहां पर नहीं मिल रही तो वो यहाँ से सस्ते में लेते थे, वहां पर बेचते थे। और यहाँ पर इतना ज्यादा मसाला होता है, इतने ज्यादा स्पाइसेस होते हैं कि उनको बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो उन्होंने बोला भाई ले लो, और वहां पर जाकर ये बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बिकने लग गई। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है सबसे पहला ट्रेड जो शुरू हो रहा है, फैक्ट्री शुरू हो रही है, वो हो रही है बंगाल हुगली 1651 में। ये याद रखिएगा, सबसे पहला सेटअप किया था उन्होंने हुगली में इन 1651 में। उसके बाद वो भी अपना ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर अपना शासन वगैरह चल रहा है, ठीक है, और वही लेन देन चल रहा है, खुश करना, फेस्टिवल्स में आना, ये सारी चीजें चल रही है। 1696 में यहाँ पर उन्होंने अपना किलाबंदी करना चालू कर दिया। मतलब यहां तुम्हें दिया गया है फैक्ट्री खोलने के लिए और वहां पर तुमने किला बनाना चालू कर दिया। तो ये थोड़ा अजीब था लेकिन फिर भी हुआ। एंड 2 years later द कंपनी गेन जमींदारी राइट ओवर द 3 villages। तो जमींदारी राइट भी मिल गई उनको, जमींदार बन गए। और उन्होंने सबसे पहले एक जमीन थी, जो विलेज थी उनकी, सबसे पहले जो विलेज थी उनकी वो थी कालीकटा कहा जाता था, और अब जो है वो कोलकाता है। तो ट्रेड बैटल में कैसे बदल गया? देन जैसे औरंगजेब की डेथ हो गई तो कुछ नवाब थे वो अब फाइनली अपने आप में से पावर को ले लिया। तो यहाँ पर बैटल हो रहा है, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, अब ये बैटल में हुआ क्या है? 1756 में देखते हैं तो सिराजुद्दौला है, और सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला यार कभी कंफ्यूजिंग नेम है यार। देन सिराज, देन ये सिराजुद्दौला जो है वो एक नवाब थे एक बंगाल के, और वो डेथ जब हुई थी अलीवर्दी खान की तब उनको अपॉइंट किया गया था। तो वो कंपनी के में जो है पपेट के रूलर के रूप में काम नहीं करना चाहते थे कि एक पपेट के रूप में काम करे, तो उन्होंने नवाब जो है उनका जो है सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब विदाउट सक्सेस। देन यहाँ पर चीजें बदलते हैं, और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ कंपनी जो है वाज कीप ऑन द पपेट, यहाँ पर उसे पपेट के रूप में काम करवा रही थी उससे, तो वो वही सिराजुद्दौला नाराज हो गया।
कि भाई ये चीज यहाँ नहीं चलेगी, आप पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप ये स्टॉप कीजिए जो है फोर्टिफिकेशन को, मतलब किलाबंदी करने, और आपके अपनी जमीन की रेवेन्यू दीजिए। ये क्या चीज थी? नेगोशिएशन हुई, फेल गई, तो नवाब ने क्या मार्च किया 30,000 सोल्जर के साथ इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर। कहां पर? कासिम बाजार में। तो कासिम बाजार में यहाँ पर काम हुआ, वेयर हाउस पे लॉक किए गए, जहां पर सामान रखा जाता, माल रखा जाता था, उसको लॉक किया गया इंग्लिशमैन के साथ। जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी चीजें देखी गई, जिसमें अंदर जो है उनकी शिप्स हुआ करती थी, उन सारी चीजों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ताकि इंग्लिश वाले मैन के जितने भी ब्रिटिश जो है उन लोगों को ये कैप्चर कर सके, उनको पकड़ सके। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद कैलकाटा स्टेबलाइज किया गया, कंट्रोल किया गया कंपनी के में ही। देन यहाँ पर हुआ क्या, एज द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ द कैलकाटा रीच द कंपनी फॉल्स इन द मद्रास एंड फोर्सेस अंडर द कमांड रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये सारी चीजें करने लग गया, उन्होंने भी फोन लगा दिया कि भाई रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आ जाए, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई। तो 1757 रॉबर्ट क्लाइव आ गए, कंपनी अपनी मार्च करके अपनी सारी कंपनी को ले, मतलब जितनी भी कंपनी की आर्मी थी, कमाल की एक कंपनी है लेकिन कंपनी में उन्होंने आर्मी रख रखी है, तो वो आर्मी लेकर सिराजुद्दौला के पास आया और प्लासी के अंदर वहां पर युद्ध हुआ। देन नवाब जो है वो हार गए और फिर किसको बनाया गया, मीर जाफर को। देन जो सिराजुद्दौला कमांडर था वो, और उसने फिर बैतल में लड़ाई नहीं की, मतलब उसने थोड़ा सा धोखा दे दिया और उसको मीर जाफर को बना दिया गया। मीर जाफर को जैसे ये डिफीट किया गया, जो प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला को हटा दिया, मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर की डेथ हो गई है 1765 में। और यहाँ पर भी एक और बात है कि जब मीर जाफर था तब भी मीर जाफर भी उसी तरह से प्रिटेंड कर रहा था, उसी तरह से बिहेव कर रहा था जिस तरीके से सिराजुद्दौला कर रहा था। इसलिए यहाँ पर जो कंपनी है मूड बहुत चेंज हो रहा था उनका। मीर जाफर का जैसे ही मौत हुई उसमें फिर से कंपनी का मूड चेंज होते ही उन्होंने बोला यार नहीं यार, ये छोटा छोटा गेम नहीं खेलना यार, पूरा का पूरा एक काम करते हैं, एरिया ही खेल लो। देन अब उनके दिमाग में ट्रेस से टेरिटरी आ रही है। फाइनली 1765 में मुगल एम्पायर जो अपॉइंट किए गए कंपनी में, उसको सिर्फ दीवान के रूप में कह दिया गया कि आप दीवान हो भाई। अब आगे किया गया, जितने भी गोल्ड के आउटफ्लो होते थे, जैसे कि आप जानते हो कि जो मुगल एम्पायर थे वो गोल्ड फ्लो करते थे, गोल्ड चीजें, वो सारी चीजें बंद कर दी गई, ठीक है। और यहाँ पर दीवानी दी गई और रेवेन्यूज लिए गए, उन लोगों को एक नवाब बना के छोड़ दिया गया, और जो नवाब भी नहीं थे उनको दीवान बना के छोड़ दिया गया, बाकी अभी भी नवाब बने पड़े। तो यहाँ एक नया वर्ड आता है इनके लिए, ठीक है, जो आता है कंपनी ऑफिशियल बिकम्स, इनको कहते हैं नवाब्स। Then after the battle of the Plassey, actual Nawabs of Bengal were forced to give the land and vast sum of money as a personal gift to the company official। भाई जितनी भी जमीन है सारी सारी कंपनी को दे दो तुम। Many company official like Clive made vast wealth over not all the company officials succeed in the making money। Then यहाँ पर धीरे धीरे देखा जा रहा है कि चीजें जो है वो दबाई जा रही है। नवाब जैसे ये रियासती है, नवाब, इन सबको थोड़ा थोड़ा दबाया जा रहा है और कंपनी ऊपर आ रही है। तो एक वर्ड आ जाता है यहाँ पर नवाब्स, जो इनको दिया गया, ठीक है, नया वर्ड इनके लिए बनाया गया नवाब्स। देन कंपनी रूल एक्सपेंड, इनकी रूल जो है वो, जो इनका शासन है वो एक्सपेंड हो रहा है। अब एक और बैटल लड़ाई जाती है, एक और बैटल की लड़ाई होती है यहाँ पर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। देन यहाँ पर बक्सर का युद्ध कहा जाता है इसे। देन 1764 में कंपनी अपॉइंट करता है रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट, काफी इंडियन स्टेट्स जो हुआ करती थी। तो यहाँ पर आफ्टर देखा जाता है किसका, बैटल ऑफ बक्सर का। और बक्सर का युद्ध के बाद अगर हम देखते हैं तो कंपनी बहुत ज्यादा अपॉइंट करती है अपने रेसिडेंट को, जो इंडियन स्टेट्स में होते थे। देन थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये रेसिडेंट अपॉइंट क्यों किया उन्होंने, अपने लोगों को अपॉइंट क्यों किया, ताकि वो उनके जो मामले हैं उनमें इंटरफेयर कर सके। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि उन्होंने अपनी धीरे धीरे आर्मी बढ़ाई, अपनी चीजें की, जिन जिन लोगों को उन्होंने अपने अंदर किया था उनसे बहुत दबा के पैसे ले रहे हैं। क्यों? ताकि तुम्हारे देखभाल के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम नवाब बने रहना चाहते हो, तुम रूल करना चाहते हो, जमींदार बना रहना चाहते हो, तो उसके लिए भैया पे कीजिए। और कहाँ से करोगे तुम जानो, हो सकता है भाई तुम जाके किसानों से निकालो, पर तुम जानो, तो उसके लिए हमें पैसे दो ताकि हम आपको प्रोटेक्शन दे, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे जो है टेरिटरी बनने लग गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति का नाम आता है, जहां का नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में। देन मैसूर को जो है वहां पर उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, बहुत अच्छी लीडरशिप थी, जिनका नाम है हैदर अली खान। देन हैदर अली जो थे उनके बेटे थे ये फेमस टीपू सुल्तान। देन हैदर अली ने रूल किया था 1761 टू 1782, और इन्होंने रूल करना चालू किया 1782 टू 1799, ठीक है, जो मतलब
आपका 18th सेंचुरी फिनिश ही होने वाली थी, तब तक उन्होंने रूल किया था। In 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम, मतलब जितनी भी उसकी सामान वहां बिकते थे वो सब चीजों को उन्होंने बंद कर दिया। और क्या कर दिया, उन्होंने दूसरी जगह पे बेचना चालू कर दिया जो फ्रेंच लोग के साथ थे, उसके साथ रूल करना ज्यादा चालू, मतलब उनके साथ ट्रेड करना ज्यादा चालू कर दिया है, ट्रेडिंग करना उनके साथ ज्यादा चालू कर दिया और कंपनी के साथ बंद कर दिया। और यहाँ तक कि अपने जगह पे जितने भी मर्चेंट्स थे उनको बोला गया लोकल मर्चेंट्स को कि भाई आप बेच नहीं सकते। इसके बाद स्टेबलाइज किया गया क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ, फ्रेंच के साथ, ठीक है। और उनकी आर्मी भी सेम बाय मॉडर्नाइज हिज आर्मी, अपने आर्मी को जो है वो मॉडर्नाइज कर रहा था, बढ़िया बना रहा था। इसके बाद 4 लड़ाइयां लड़ी गई मैसूर के अंदर, 1767 to 69, 1782, 84, 1792, 92, 1799, यहां पर 4 जो है लड़ाइयां लड़ी गई। उसके अंदर जो सबसे लास्ट बैटल होता है वो है बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। देन सेरिंगपट्टम उनका खुद का कैपिटल था उसका, तो वहां पर ये लास्ट था जिसमें अल्टीमेटली जो है विक्ट्री मिल गई कंपनी को। देन हमें जब भी कंपनी बोलो मतलब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है। देन टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टम मैसूर, तो फाइनली उसको मारा गया और उसने बचाने के चक्कर में मतलब कि अपने लिए लड़ रहा था, एक शहीद हुआ है। मतलब द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वेंडियाज एंड प्लेस एंड द सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। अलायंस का मतलब है भाईचारा बन रहा है कि हमने जिसको अपॉइंट किया है वो हमारे ही बंदे हैं, हमारे ही व्यक्ति लोग हैं जो अब यहाँ पर राज करेंगे, क्योंकि मैं हमारा राज नहीं कर पाया तो मैं अपने अलायंस को यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है। अब वॉर हो रहा है किसके साथ, मराठास के साथ। वहां मराठा का नाम है, आपने एक का नाम बड़ा फेमस सुना होगा, 2 का सुना होगा बड़ा फेमस, कितने लोग हैं वहां पर तो फेमस। वहां पर आपने सुना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उसके बाद आ जाता है छत्रपति संभाजी महाराज। देन ये सब नाम थे, पर अब धीरे 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 जब तक अंग्रेज आए थे तब तक ये लोग थोड़ा सा कमजोर आ रहे थे, जरा कमजोर कर रहे थे। देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब लड़ा गया था 1761 के अंदर, देन ये डिवाइड हो गया था सरदार और सिंधिया, होलकर, गेरवार, भोसले, इसमें धीरे धीरे डायनेस्टी डिवाइड होने लग गई थी, ठीक है। और जो पेशवा थे उनके अंदर चलता था रूल कि पहले छत्रपति हुआ करते थे, अब पेशवा का रूल चलने लग गया था। देन एंग्लो मराठास का वॉर शुरू हुआ था यहाँ पर कंपनी के साथ, और फर्स्ट वॉर लड़ाई की और जो उसका फर्स्ट वॉर जो है वो खत्म हुआ था 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ द सालबाई। ट्रीटी की गई, ट्रीटी करके इसको खत्म किया गया। मतलब इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि इस वॉर को खत्म करके एक तरह से उन्होंने नेगोशिएशन किया है, ठीक है। इसमें कोई भी क्लियर विक्टर नहीं है क्योंकि कोई जीता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटी कर दी गई। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वापस लड़ी गई और वो 1803 to 05 थी, और रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने उड़ीसा जीत लिया। इसके अलावा यमुना रिवर जितना भी था जो आगरा दिल्ली का एरिया पड़ता है नॉर्थ में, वो भी जीत लिया गया। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ाई गया, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया 1870 to 1819, और यहाँ पर मराठा पावर क्रस्ट हो गई। पेशवा जो है रिमूव कर दिए गए, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, कि भैया हटो, जब तक आप लड़ रहे थे भाई अब हटिए। तो यहाँ पर मराठा का देखा जाता है तो थर्ड एंग्लो जो आपका मराठा वॉर होता है उसमें फाइनली मराठा खत्म हो जाते हैं। देन यहाँ पर और चीजें देखते हैं तो यहाँ पर जितने भी विंध्यास का है, साउथ का है, कंट्रोल आ जाता है अब ब्रिटिश के पास। जैसे आप देख रहे हैं, देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर कैसे उन्होंने स्टेट से अपने आप को टेरिटरी में बदला और अब कितनी टेरिटरी उन्होंने घेर ली। देन ब्रिटिश का आप देखेंगे, अभी और करेंगे, अभी तो शुरुआत है, देन अभी और आने वाला है। देन क्लेम टू परमानेंसी, देन यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अब ये दिखा दिया कि हमें क्या क्या जीत रहा हूं मैं। देन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनमें हमारा पहला गवर्नर जनरल है तो ये इसका नाम जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देन लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है हमारा पहला गवर्नर जनरल है जो है 1813 to 1823, मतलब 10 साल के लिए बना था। एक न्यू पॉलिसी लेकर आता है परमानेंसी, वाज इनिशिएटेड विद द क्लेम हिज पावर वाज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट। उसने सीधा सीधा बता दिया कि इंडियन स्टेट्स में जो भी राजा महाराजा थे या जो भी राजा महाराजा है उन सबसे पावर मेरी ज्यादा है। इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट दिस वाज द जस्टिफाई इन द एनेक्सिंग ऑन द ट्रेकिंग टू द एनेक्स एन इंडियन किंगडम। दैट मींस किसी भी किंगडम को अगर आपको बचाना है देन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हम दे रहे हैं, हम प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पैसे पेमेंट करने पड़ेगा और हम आपके लिए हैं, ठीक है। और इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी डर रही थी, किससे, अब यहाँ पर जो इंडिया से नहीं डर रही, इतने बड़े बड़े वॉरियर से नहीं डर रही, वो किन से डर रही है, वो रशिया से डर रही है, क्योंकि रशिया जो है एशिया के अंदर एंट्री ले सकता है। ऐसा उनको लगा कि नॉर्थ वेस्ट साइड से कैसे भी रशिया एंट्री ले सकता है।
इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर वॉर होती है 1838 में, 1842 में, और यहाँ उन्होंने एक स्टेबलाइज किया एक कंपनी का रूल कैसा, थोड़ा इनडायरेक्ट। देन आपने केसरी फिल्म देखी होगी, केसरी मूवी देखी होगी, उसमें अफगानी लोग बड़ा लड़ाई करते हैं। देन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, अफगानों से भी लड़ाई किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम अफगान काफी क्लोज थे, इंडिया के काफी करीब चल रहे थे। देन सिंध वाज टेकन ओवर इन द 1843। सिंध भी जो है ब्रिटिश के एम्पायर के अंदर आ गया आफ्टर द डेथ ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। बहुत ही बढ़िया ये जो है महाराजा थे और बहुत ही बढ़िया किंग थे। इसको इन्होंने हराया 1839 एंड ट्रूप लॉकडाउन वाज फाउट विद द सिख किंगडम। सिख किंगडम के साथ उन्होंने दो बड़े बड़े लड़ाई लड़ी कंपनी ने। फिर 1849 पंजाब भी इन्होंने अपने आप में मिला लिया। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक चीज नहीं लेकर आए वो, कि अगर आपके जो किंगडम के अंदर है राजा महाराजा है तो ठीक है, पर राजा महाराजा का सक्सेसर नहीं रहा, कोई बायोलॉजिकल सक्सेसर या कोई सक्सेसर हमारे पास नहीं है, तो क्या है आपका राज्य कंपनी में मिला लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी के कारण जो है आप देखेंगे तो झांसी की रानी लड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी आते हैं गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856 और उन्होंने पॉलिसी ये लेकर आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेकर आते हैं, कब लेकर आते हैं, याद रखिएगा। देन 1848 से 1856 और ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आया है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डी से डॉक्ट्राइन, डी से डलहौजी, याद रखिएगा। इट डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विद अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नहीं रहेगा अगर सक्सेसर के रूप में, तो आपको हमारे अंदर मिला लिया जाएगा, कंपनी का यही कहना था। इसके कारण थोड़ी लड़ाई लड़ी गई और काफी किंगडम्स मिला भी लिए गए, जैसे कि सतारा मिला लिया गया 1848 में, संबलपुर मिला लिया गया 1850 में, उदयपुर मिला लिया गया 1852 में, नागपुर मिला लिया गया 1853 में, झांसी मिला ली गई 1854 में, अवध मिला लिया गया 1856 में। देन यहाँ के जो भी रूलर थे उनके साथ यही सेम चीज चल रही थी कि इनके पास कोई सक्सेसर नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो इनको एक वॉर, अब ऐसे तो दे ही देंगे अपनी किंगडम को, तो वो भी थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई होने के बाद या किसी ने ट्रीटी साइन कर लिया जैसे कर करके इनको मिला लिया गया। अब देख रहे हो आप कितनी ज्यादा एरिया को किंगडम में जो है ब्रिटिश किंग जो एम्पायर है उन्होंने घेर लिया। देन सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब नया एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सेटअप किया, जैसे कि उनके ब्रिटिश या यूरोप में जैसे उनका चलता आया है वो अब थोड़ा सेटअप यहाँ पर चालू किया है उन्होंने। देन वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल थे 1773 टू 1785, उन्होंने एक कंपनी का पावर जो है दिया, रोल बनाया है उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है ताकि कंपनी पावर में आ सके। इसके बाद ऐसा ब्रिटिश टेरिटरी उन्होंने 3 भागों में इसे बांटा है अपनी प्रेसिडेंसी को। तो प्रेसिडेंसी होती थी क्या, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जहां चलता था, उनकी जिस तरीके से न्यायालय कार्यालय वगैरह जो है जहां चलते थे, उनको 3 भागों में बांटा, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। देन बंगाल आज का बंगाल, देन मद्रास आज का चेन्नई एंड बॉम्बे आज का जो है मुंबई। देन यहाँ पर ये आपकी 3 प्रेसिडेंसी का नाम याद रखिएगा। देन ईच वाज द रूल्ड बाय द गवर्नर एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर वही सुप्रीम पावर में जो थे हेड थे वही लोग यहाँ पर रहते थे। देन 1772 में नया सिस्टम आया। इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट में आपके 2 कोर्ट बने, जिसमें एक क्रिमिनल कोर्ट है जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता था, इसके अलावा सिविल कोर्ट है जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था। सिविल कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो मौलवीस होते थे और हिंदू पंडित होते थे जो ये इंटरप्रेट करते थे कि हाँ भाई कैसे कैसे लॉज होते हैं इंडियन लॉज, उसको यूरोपियन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनको बताया जाता था। और क्रिमिनल कोर्ट में जो थे काजी और मुफ्ती लोग हुआ करते थे और इनके अंडर हुआ करता था, लेकिन ये भी सुपरविजन में देख रेख होते थे किसके, कलेक्टर की, मतलब कलेक्टर इन दोनों को देखता था, ठीक है। कलेक्टर का मेन जॉब हुआ करता था कलेक्ट करना, कलेक्टर का नाम ही है कलेक्ट। देन कलेक्ट करना है क्या, रेवेन्यू टैक्सेस मेंटेन करना है उनका, लॉ डिस्ट्रिक्ट में ये देखना है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जज को देखना है, जज को, पुलिस ऑफिसर्स को देखना है, और जो दरोगाज है जो आज के दरोगा कहते हैं वो, ठीक है, तो दरोगाज इन सबको कंट्रोल करते थे। देन इंडियन में से कई लोगों को दरोगा की पोजीशन दी गई थी। देन फ्रॉम द 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मीज डिक्लाइन बिकॉज द
ब्रिटिश कंपनी वर फाइटिंग इन बर्मा, तो थोड़ा सा उनका कम हो गया था आर्मी का, क्यों? क्योंकि बर्मा में लड़ाई कर रहे थे, अफगानिस्तान में लड़ाई कर रहे थे, इजिप्ट में लड़ाई हो रही थी, सोल्जर की यहाँ पर थोड़ी कमी हो रही थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर ही बना दिया यहाँ पर कि आर्मी होनी चाहिए, यहाँ पर बढ़ाओ आर्मी को, तो इंडियंस में से ही लोगों को दिया गया। तो सोल्जर को यूरोपियन स्टाइल वाली ट्रेनिंग दी गई, ड्रिलिंग दी गई, डिसिप्लिन दिए गए कि यूरोप में जिस तरीके से हम आर्मी को रखते हैं ऐसे ही इंडियन को धीरे धीरे भरने लग गए। यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर खत्म होता है। वापस हिस्ट्री में आकर बहुत ही सुकून मिल रहा है भाई। देन हिस्ट्री पर आकर मुझे बड़ा मजा आता है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए भाई। थैंक यू।